प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं अष्टमीकक्षायाः नवमपाठस्य आरम्भं करिष्यामः। प्रथमभागः अद्य वयं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति सप्तभगिन्यः। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय जानेंगे। पाठस्य परिचयः। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, अर्थात कुछ राज्यों के समूह को एक नाम दिया है सप्तभगिनी। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व भारत के अर्थात पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं, उनको यह उपाधि दी गई है, उपनाम दिया गया है। कौन सा नाम? सप्तभगिनी। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो इस पाठ में हम इन 7 राज्यों के वैशिष्ट्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनको सप्तभगिनी कहा जाता है। तो उन्हीं 7 राज्यों का जो उपनाम है सप्तभगिनी, उसी के नाम से इस पाठ का नाम भी सप्तभगिनी किया गया है। क्योंकि इस पाठ में सप्तभगिनी अर्थात उन 7 राज्यों के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में, उनके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो उनके विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। पाठ्य वस्तु पहले मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिए, उसके बाद आप भी मेरे साथ कहेंगे। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु, अद्य किं पठनीयम्? छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। अध्यापिका शोभनं, वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सायरा 24 महोदये। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्यः कोपि? तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ना है। अब आइए आप भी मेरे साथ बोलिए। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु, अद्य किं पठनीयम्? छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। अध्यापिका शोभनं, वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? सायरा 24 महोदये। सिल्वी नहीं नहीं महाभागे 25 राज्यानि सन्ति। अध्यापिका अन्यः कोपि? इस प्रकार से हमने इस पाठ का वाचन किया। अब हम इस पाठ के शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थाः। सुप्रभातम, सुप्रभातम का हम प्रयोग करते हैं सुबह, जैसे सुबह की नमस्ते किसी को कहते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सुप्रभात, सुप्रभातम। भवतु, भवतु का अर्थ है ठीक है। पठनीयम, पठनीयम जो शब्द है इसमें पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय होता है चाहिए के अर्थ में, तो जब पठ धातु से अनियर प्रत्यय लगा तो शब्द बना है पठनीयम। ये एक ऐसा शब्द है जो विशेषण की तरह प्रयोग होता है। जैसे
नपुंसक लिंग में पठनीयम और पुल्लिंग में पठनीयः और स्त्रीलिंग में पठनीया। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? पठनीयम अनियर प्रत्यय का जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में होता है। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, अनियर का अर्थ है चाहिए, तो बन गया पढ़ना चाहिए। अगला शब्द है स्वदेशस्य, अपने देश के, राज्यानाम राज्यों के, विषये विषय में, ज्ञातुम जानना, इच्छामः चाहते हैं, शोभनम अच्छी बात है, कति कति का अर्थ क्या है? कितने, राज्यानि राज्य, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, कोपि कोई भी। तो इस प्रकार से आपने शब्दार्थों को जान लिया। तो प्यारे बच्चों, अब शब्दार्थों को जानने के बाद हम इस पाठ के सरलार्थ को जानेंगे। प्यारे बच्चों, सरलार्थ देखते हैं। अध्यापिका, सुप्रभातम। अध्यापिका ने क्या बोला? सुप्रभातम, कक्षा में आकर के। तो छात्रों ने भी कहा, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। ये तो बहुत आसान है। आगे अध्यापिका, भवतु अद्य किम पठनीयम। अध्यापिका क्या बोलती है? भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, अद्य का अर्थ है आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना चाहिए। क्या अर्थ बन गया? आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः, वयम सर्वे, छात्र क्या बोल रहे हैं? सभी छात्र बोल पड़े, वयम सर्वे हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम विषये राज्यों के विषय में, राज्यों के बारे में, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका बोली, शोभनम अच्छी बात है, वदत बोलिए, अस्माकं देशे हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं, ये पूछा है। अब आगे देखते हैं। अध्यापिका, सायरा, चतुर्विंशति महोदय। सायरा बोली, महोदया जी 24 हैं, 24 महोदय, 24 हैं, 24 राज्य हैं। सिल्वी बोलती है, नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका बोली, अन्यः कोपि, अन्य कोई भी है जो बोल सकता है, कोई और भी बोल सकता है, ऐसा अध्यापिका ने कहा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे देश में कितने राज्य हैं वर्तमान में? ये तो पाठ की बात हुई, कोई 24 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं? ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने आसपास में इधर उधर से पता कीजिए। हम अगले पाठ में जानेंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। ठीक है, ये आप पता कीजिए, वर्तमान समय में हमारे देश में कितने राज्य हैं। और अभी हम आगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पढ़ेंगे। केंद्र शासित राज्य कितने हैं और पूर्ण राज्य कितने हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस पाठ में भी हम पढ़ेंगे। अपना ध्यान भी रखना है, किसी भी तरह की लापरवाही हम नहीं करेंगे। हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और बीमारी से भी बच के रहेंगे, गृह कार्य भी करेंगे। अब आपको कार्यपत्रक में कुछ गृह कार्य भी मिलेगा, वो आपने अपनी कॉपी में करना है और अपने अध्यापक को बताना है। ठीक है? हाँ। धन्यवादः।